तंत्र की दुनिया में एक बात बहुत स्पष्ट है। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव साधारण साधनाओं से कहीं अधिक गहरा और निर्णायक होता है, विशेष रूप से जब विषय हो जीवन की दिशा बदलने का, समृद्धि को आमंत्रित करने का या फिर भीतर छिपी चेतना को जागृत करने का। महाविद्याएं ऐसी ही शक्तियां हैं। उनकी कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य के जीवन में संभव न हो। लेकिन यहीं एक गंभीर प्रश्न जन्म लेता है, क्या हर व्यक्ति बिना किसी मार्गदर्शन के इन शक्तियों की ओर कदम बढ़ा सकता है? क्या कोई गृहस्थ घर बैठे माँ काली जैसी उग्र चेतना की उपासना आरंभ कर सकता है? सच्चाई ये है कि यदि साधना का मार्ग सही न हो तो शक्ति वरदान नहीं, परीक्षा बन जाती है। अक्सर कहा जाता है कि गुरु के बिना काली साधना करने वाला मानसिक असंतुलन की ओर बढ़ सकता है, और इसका कारण अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप उसे चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन उसे सीधे किसी भारी ट्रांसफार्मर से जोड़ देते हैं। परिणाम आप जानते हैं, डिवाइस नष्ट हो जाएगा। महाविद्याएं भी कुछ ऐसी ही हैं। वे अत्यंत तीव्र ऊर्जा हैं, प्रचंड, असीम, और बिना तैयारी के मानव शरीर और मन उसे संभाल नहीं पाते। इसीलिए गुरु की भूमिका आती है। गुरु दीक्षा एक सुरक्षा तंत्र की तरह काम करती है, एक ऐसा स्विच जो उतनी ही ऊर्जा को भीतर आने देता है जितनी आप सहन कर सकते हैं। जब कोई साधक गुरु के पास जाता है तो उसे केवल एक मंत्र नहीं मिलता, उसे एक चेतना सौंपी जाती है। अक्सर ये मंत्र शिव तत्व से जुड़ा होता है, और जैसे ही वो मंत्र कान के माध्यम से भीतर प्रवेश करता है, वैसे ही उसमें समाहित चेतना साधक के भीतर अंकुरित होने लगती है। ये चेतना उस मिट्टी की तरह होती है जिसमें शक्ति का बीज फलित हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर गुरु ना हो तो क्या साधना असंभव है? उत्तर है नहीं। महाविद्याओं का रहस्य उनके नामों में नहीं, उनके अर्थ में छिपा है। यदि साधक उनके प्रतीक, उनकी चेतना और उनके कार्य को समझ ले तो वो स्वयं को उस ऊर्जा के लिए तैयार कर सकता है। अब यदि पहली महाविद्या माँ काली की बात करें, माँ काली समय का स्वरूप है, काल। इस संसार में जो कुछ भी है वो समय की तलवार से गुजरता है। मनुष्य, पशु, पृथ्वी, सूर्य, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड। लेकिन मनुष्य ये नहीं जानता कि उसके भीतर एक ऐसा तत्व मौजूद है जो समय से परे है, चेतना। वर्तमान में ये चेतना मूलाधार में बंधी हुई है, और जब चेतना जड़ता में फंसी होती है तो अहंकार, अज्ञान और पशु प्रवृत्तियां बलवान होती चली जाती हैं। यही प्रवृत्तियां बार बार जन्म लेती हैं और कर्मों के माध्यम से और भी शक्तिशाली बनती जाती हैं। माँ काली इसी अहंकार रूपी बीज को बार बार काटती हैं ताकि अंततः वो शिवमय हो सके। लेकिन यदि साधक की चेतना पहले से स्थिर ना हो तो ये प्रक्रिया मानसिक असंतुलन भी ला सकती है। इसीलिए माँ काली की साधना से पहले महाकाल की चेतना को समझना आवश्यक है। अपना ध्यान सांसों पर ले जाइए। हर बाहर जाती हुई सांस मृत्यु है, हर भीतर आती हुई सांस जीवन। इन दोनों के बीच एक ऐसा बिंदु है जो स्थिर है, अपरिवर्तित। यही बिंदु महाकाल की चेतना है। जब ये चेतना जागृत होती है तब काली साधना भय नहीं, बल बन जाती है। अब बात करते हैं माँ तारा की, वो जो जीवन मरण के सागर से पार लगाती हैं। उनका एक रूप उग्र है जो अज्ञान को तोड़ता है, और दूसरा रूप ध्यान और ज्ञान के माध्यम से चेतना को एकाग्र करता है। नील तारा की साधना उनके लिए है जिनका मन चंचल है, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती या जो रहस्यमय ज्ञान की ओर आकर्षित हैं। लेकिन उग्र तारा और एकजता गृहस्थ के लिए नहीं है। ये शक्तियां एकांत और वैराग्य मांगती हैं। अब यदि हम सबसे रहस्यमयी शक्ति की बात करें, त्रिपुर सुंदरी, ये शक्ति किसी की अर्धांगिनी नहीं बल्कि स्वयं में पूर्ण है। जहाँ काली साधना आपको शिव की ओर ले जाती है, वहीं श्री विद्या साधना शुरू ही आत्मबोध से होती है। ये साधना उनके लिए है जो अपनी इच्छाओं को भौतिक रूप में साकार करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए संयम अनिवार्य है, क्योंकि इच्छा को जन्म देना शिशु को जन्म देने जैसा ही है। ऊर्जा वही है, दिशा अलग है। जो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है वो केवल शरीर रचती है, और जो ऊर्जा ऊपर उठती है वो भाग्य रचती है। अंत में ये समझना आवश्यक है कि महाविद्याएं डरने की नहीं, समझने की शक्तियां हैं। जब चेतना तैयार हो तो शक्ति मार्ग बन जाती है, और जब मार्ग सही हो तो साधना जीवन को नई दिशा दे सकती है। जय श्री महाकाल।